नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल था एक टॉपिक पर कि पति मेंटेनेंस का आदेश हो जाए तो ऐसा क्या करें कि वो मेंटेनेंस देने से बच सकें। इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर जानकारी शेयर करूंगी। पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। होता क्या है कि पति पत्नी का विवाद हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, पत्नी अलग रहने लगी और कुछ समय बाद उसने पति के ऊपर झूठे आरोप लगाकर बहुत सारे मामले दर्ज करा दिए। डीवी एक्ट का केस किया तो एप्लीकेशन लगाकर मेंटेनेंस की मांग की, 125 सीआरपीसी का किया तो वहां मेंटेनेंस की मांग कर रही है पत्नी। पति को लगता है जब मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं है, तो मैं पत्नी को मेंटेनेंस क्यों दूं। या पत्नी पहले से कमा रही है या उसका किसी के साथ अफेयर है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, वो खुद लड़ाई झगड़े करके भागी है। तो पति को ऐसे में लगता है कि जब मैं बेकसूर हूँ, मैं उसको रखना भी चाहता हूँ, मैंने उसको यहाँ से भगाया नहीं, हम सब ने परिवार में एक अच्छा माहौल बनाया, लड़की खुद ही बेवजह घर छोड़कर गई है या उसका अफेयर है या उसने मुझे छोड़ा है, तो एक तो मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट वैसे मिली, शादी किया उसके बाद मुझे छोड़ के चली गई, मुझे कोई खुशी नहीं मिली शादी की, ना परिवार के साथ खुशी खुशी रही, हम सब के साथ इतनी, हम सबको इतनी प्रॉब्लम में डाल दिया, रिश्ता भी तोड़ लिया हमसे, उसके बाद मेंटेनेंस क्यों दूं। और ये सोचना बहुत जायज सी बात है कि अगर शादी होती है तो लोगों के सपने होते हैं अपना घर परिवार बसाने का, लाइफ को खुशी खुशी जीने का, आगे बढ़ने का, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है या कुछ गलतियों की वजह से लोगों का घर टूट जाता है और मामला कोर्ट कचहरी पुलिस तक पहुंचता है। ऐसे में पति लोग ये सोचते हैं कि पत्नी बेवजह गई है, मैं मेंटेनेंस क्यों दूं। पत्नी को लगता है कि शादी किया है, मेरी जिंदगी खराब की, तो मैं अब मेंटेनेंस लेके अलग रहूंगी इससे और ये खर्चा देगा और मुझे इसके घर भी नहीं रहना पड़ेगा और अलग रहकर मैं अपना गुजर बसर करती रहूंगी, क्योंकि कानून में उन्हें ये हक अधिकार दे दिया गया है कि वो अगर पति से अलग होती हैं तो भी अपने रख रखाव की, भरण पोषण की मांग अपने पति से कर सकती है। यहाँ पे अगर लोअर कोर्ट से आदेश हो भी जाता है, अब यहाँ मामला अगर कोर्ट में जाता है और पत्नी मेंटेनेंस की मांग करती है तो पति ये कहता है कि मैं मेंटेनेंस क्यों दूं, मेरी कोई गलती नहीं है, इसने खुद घर छोड़ा है, मैं चाहता हूँ ये आके घर में रहे, हमारे साथ खुशी खुशी रहे और मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, मैं इसके सारे खर्चे उठाने को, सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ, इसको आप आदेश करिए। कोर्ट में यही रिक्वेस्ट करते हैं पति लोग कि मुझे इसको घर में रखने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ आकर रह सकती है, परिवार का हिस्सा है, लेकिन मैं अलग रहेगी तो मेंटेनेंस नहीं दूंगा। ऐसे में कोर्ट उनकी सुनती नहीं है और मेंटेनेंस का आदेश कर देती है। अब पति फंस जाता है कि अगर मेंटेनेंस का आदेश हो गया है, मैं पे नहीं करूंगा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा और वो एरियर बढ़ता ही रहता है, फिर उसे एक साथ पे करना पड़ता है। अगर उसके नाम पर कोई संपत्ति है तो मेंटेनेंस और एलिमनी का आदेश जो होता है वो वहां से रिकवर भी हो जाती है। पति सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई विकल्प बचा नहीं है। प्रेशर में आकर या तो वो मेंटेनेंस देने लगता है या फिर पति भागने लगता है, बचने लगता है। भागना, बचना या छुपना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। आप भागकर कहाँ जाएंगे, एक ना एक दिन तो आप फंसेंगे ही फंसेंगे। इसीलिए बेहतर ऑप्शन यह है कि जब आपको कोर्ट का आदेश हो तब आप तुरंत उस आदेश को चैलेंज करें अपर न्यायालय में। यानी अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट से आदेश हुआ है तो आप उसे सेशन कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। फैमिली कोर्ट से अगर आदेश हुआ है तो उसे हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप सहमत नहीं है, आपको लग रहा है कि गलत आदेश हो गया है कोर्ट से, कोर्ट ने आपका पक्ष सुना नहीं है, आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है, कमा सकती है, बेवजह घर छोड़ा है, किसी के साथ उसका संबंध है या उसने आप लोगों को प्रताड़ित किया, आप लोगों को परेशान किया, आप लोगों की कोई गलती नहीं है, उसको मेंटेनेंस देना नहीं बनता है, तब आपके पास अपर न्यायालय में जो लोअर कोर्ट से आदेश हुआ है उसे चैलेंज करने का पूरा राइट है, अपना पक्ष रखने का, अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, आप कह सकते हैं। और एक जब आप मामले को चैलेंज करते हैं अपर न्यायालय में तो एक स्टे की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, तब लोअर कोर्ट से जो फैसला है उस पर आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। यानी अगर आपको फैमिली कोर्ट से, निचली अदालत से मेंटेनेंस देने का आदेश हो गया, आपको लगता है गलत निर्णय हुआ है, मुझे हाई कोर्ट में जाना चाहिए, तो हाई कोर्ट में आप रिवीजन की पिटीशन जब लगाएं तो साथ ही जो निचली अदालत का जो आदेश है उस पर स्टे की एप्लीकेशन भी लगाएं, तो आप जो निचले कोर्ट का आदेश है उस पर तब तक आपको कोई मेंटेनेंस पे नहीं करना होगा और ना ही मेंटेनेंस ना पे करने के आरोप में आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही होगी, तब तक अपर न्यायालय का आदेश नहीं आ जाता है जिस पर आपने रिव्यू पिटीशन लगाया है। इस तरह से आप अपने आप को मेंटेनेंस देने से बचा सकते हैं। ये भी एक अच्छा विकल्प है कि अगर बेवजह मेंटेनेंस लगा है तो आप
हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं और स्टे लेकर रखें कि जब तक ऊपर का न्यायालय जो है वहां से आदेश नहीं आता तब तक एग्जीक्यूशन फाइल भी नहीं कर पाएगी आपकी पत्नी, ना आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, स्टे हो जाएगा उस मामले पे। और वो आदेश तब तक नहीं माना जाएगा जब तक जहां आपने अपील किया है वहां का आदेश नहीं आ जाता है। अधिकतर मामलों में यही होता है कि अगर गलत तरीके से मेंटेनेंस हुआ है और पति स्टे ले लेता है, रिवीजन लगाता है, तो फिर उसे मेंटेनेंस देना नहीं पड़ता है। तो ये बहुत यूजफुल तरीका है हस्बैंड लोगों के लिए। मेंटेनेंस का गलत आदेश अगर हो गया है तो उससे बचने के लिए, मेंटेनेंस देने से बचने के लिए। लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब गलत फैसला हुआ है। अगर आपकी गलती है और कोर्ट का फैसला सच में सही है, पत्नी एलिजिबल है मेंटेनेंस पाने को, तब ये ट्रिक आपके लिए काम की नहीं है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप मुझसे सवाल वीडियो चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, मेरी वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कुछ या मुझसे बात करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।